Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start unit number 3, A Healthy Body. इस चैप्टर में हम देखेंगे हेल्थ क्या होती है, हेल्दी कैसे रहा जा सकता है, यानी सेहतमंद कैसे रहा जा सकता है, क्या चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्या चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह है, हम बीमार कैसे होते हैं, जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर कैसे जाते हैं और हम उन जर्म्स से अपनी बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द लेसन। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 29। Page number 29. Your body is a wonderful machine. आपका जिस्म एक हैरत अंगेज मशीन की तरह है। It is made up of many parts, जो कि बहुत से हिस्सों से मिलकर बना है। Each part has a special job, और हर हिस्से का एक मखसूस काम है। All the parts of the body work together. जिस्म के तमाम हिस्से मिलकर काम करते हैं so that the body functions properly, ताकि जिस्म अपने तमाम काम बाकायदगी से या सही तरीके से अंजाम दे सके। It is very important, ये बहुत ज़रूरी है to look after your body, कि हम अपने जिस्म का ख्याल रखें। पेज नंबर 29। टू स्टे हेल्दी, सेहतमंद रहना। यू नीड फूड, आपको खुराक की ज़रूरत होती है। टू कीप अलाइव, ज़िंदा रहने के लिए, एंड स्टे हेल्दी, और सेहतमंद रहने के लिए। ग्रोइंग चिल्ड्रन, बढ़ते हुए बच्चों को नीड्स टू ईट फूड, खुराक खाने की ज़रूरत होती है। दैट कंटेन्स अ लॉट ऑफ प्रोटीन्स, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स पाई जाती है। प्रोटीन्स आर फाउंड इन मीट, प्रोटीन्स पाई जाती है या मौजूद होती है मीट गोश्त में, मिल्क दूध में, एग्स अंडों में, फिश मछली में, एंड बीन्स और फलियों में। फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ताज़ा फल और सब्जियां आर ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल, बहुत ज़्यादा ये भी फ़ायदेमंद होती हैं। यू शुड ईट फूड एट रेगुलर इंटरवल्स, आपको खाना बाकायदगी के साथ या बाकायदा वक्फों के बाद खाना चाहिए। एंड शुड नॉट स्टे हंग्री फॉर अ लॉन्ग टाइम, और एक बहुत लंबे टाइम के लिए ज़्यादा देर तक भूखा नहीं रहना चाहिए। यू मस्ट ईट अ बैलेंस्ड डाइट, आपको एक मतवाज़न ग़िज़ा खानी चाहिए। सो दैट योर बॉडी विल ग्रो प्रॉपरली, ताकि आपका जिस्म बाकायदगी से बढ़ता रहे। यू मस्ट एक्सरसाइज डेली, आपको रोज़ाना वर्जिश करनी चाहिए। टू कीप ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन गुड वर्किंग ऑर्डर, ताकि जिस्म के तमाम हिस्से अपना काम बाकायदगी से करते रहें, उनमें कोई ख़राबी ना हो। रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स योर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड फिट, बाकायदगी से वर्जिश करना आपके जिस्म को मजबूत रखता है। इट कीप्स योर मसल्स एंड जॉइंट्स हेल्दी, ये आपके पट्ठों और जोड़ों को सेहतमंद रखता है। इट मेक्स द ब्लड रीच एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, इसकी वजह से खून जिस्म के हर हिस्से तक पहुंच जाता है। Exercise helps your body use up the food that you eat, so it stops you from becoming fat. वर्जिश की मदद से आप अपने जिस्म में मौजूद खुराक जो आपने खाई होती है उसे इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये आपको मोटा नहीं होने देता। साइकिलिंग यानी साइकिल चलाना, स्किपिंग यानी रस्सी टापना, वॉकिंग
पैदल चलना एंड स्विमिंग और तैराकी आर सम ऑफ द बेस्ट वेज टू एक्सरसाइज। वर्जिश के कुछ बेहतरीन तरीके हैं। पेज नंबर 30। यू मस्ट कीप योर बॉडी क्लीन। आपको अपने जिस्म साफ सुथरा भी रखना चाहिए। वॉशिंग एंड बाथिंग कीप्स योर बॉडी फ्री फ्रॉम डर्ट। नहाना और धोना आपके जिस्म को हर तरह की गंदगी से दूर रखता है। इट ऑल्सो स्टॉप्स यू फ्रॉम गेटिंग स्किन डिजीज़। ये आपको जल्द की बीमारियां होने से भी बचाता है। योर हाउस शुड नॉट बी डर्टी। आपका घर गंदा नहीं होना चाहिए। द बाथरूम एंड किचन शुड बी पार्टिकुलरली क्लीन। ख़ास तौर पर बाथरूम और बावर्ची खाना या किचन साफ सुथरे होने चाहिए। हाउस होल्ड रबिश शुड बी केप्ट इन अ कवर्ड बिन। घर का तमाम कचरा एक ढकी हुई या बंद बिन में डालना चाहिए या रखना चाहिए। द ड्रेन्स अराउंड योर हाउस शुड ऑल्सो बी कवर्ड। आपके घर के गिर्द मौजूद नालियाँ ढकी हुई होनी चाहिए। डर्टी वाटर शुड नॉट बी allowed to stand in pools and puddles around your house or in the streets. गंदे पानी को अपने घर के इर्द गिर्द मौजूद गलियों में गंदे पानी को गढ़ों और नालियों में ना रुकने दें। यू मस्ट रेस्ट। आपको आराम करना चाहिए। टू गेट बैक द एनर्जी, वो एनर्जी या वो ताकत दोबारा हासिल करने के लिए, बहाल करने के लिए, दैट यू हैव यूज्ड अप, जो आप इस्तेमाल कर चुके हैं। पेज नंबर 30। हाउ डू यू बिकम इल। आप बीमार कैसे होते हैं। अब आप देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, क्या क्या है जो हमें बीमार करता है। सबसे पहले हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, बहुत छोटा। ऑर्गेनिजम्स लिविंग थिंग्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बहुत छोटी लिविंग थिंग्स, बहुत छोटे जानदार। मैनी डिजीजेस आर कॉज्ड बाय वेरी टाइनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बहुत सी बीमारियों की वजह बहुत छोटे और एक अकेले सेल से बने हुए जानदार करते हैं, जानदार इसकी वजह बनते हैं, जिन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल के ज़रिए से देख सकते हैं। दे आर फाउंड इन नॉन लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये हर तरह के जानदारों में पाए जाते हैं, चाहे वो पौधे हों या जानवर। दे कैन लिव इन द एयर। ये हवा में रहते हैं, और लैंड ज़मीन पर रहते हैं, एंड इन फ्रेश एंड सॉल्टी वाटर, और ताज़ा और नमकीन पानी में भी। सम ऑफ देम कैन बी हार्मफुल। इनमें से कुछ नुकसानदेह होते हैं, एंड कैन कॉज डिजीज़, और बीमारियां फैलाते हैं। जर्म्स आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कॉज डिजीज़। जरासीम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बीमारियां फैलाते हैं या बीमारियों की वजह बनते हैं। बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर काइंड्स ऑफ जर्म्स। बैक्टीरिया और वायरस जरासीमों की किस्में हैं। When germs attack the body, जब कोई जरासीम जिस्म पर हमला करता है, you become ill, आप बीमार हो जाते हैं। Sometimes, कभी कभार, larger animals, बड़े जानदार, such as worms, जैसे कि worms, live inside the body, जिस्म के अंदर रहते हैं। They also cause illness, ये भी बीमारी की वजह बनते हैं। Page number 30. Bacteria. Bacteria are so small
that they can only be seen through a microscope. बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि बहुत छोटे जानदार, इतने छोटे कि इनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के ज़रिए से ही देख सकते हैं। बैक्टीरिया कॉज डिजीज़, बैक्टीरिया बीमारियों की वजह बनते हैं, सच एज कलेरा, टाइफाइड एंड थ्रोट इन्फेक्शन, जैसे कि ये पेट ख़राब करते हैं, टाइफाइड यानी बुखार कॉज करते हैं, एंड थ्रोट इन्फेक्शन और गला भी ख़राब करते हैं। बैक्टीरिया इन द माउथ कॉज टूथ डिके, मुंह में मौजूद बैक्टीरिया दांत गिरने की वजह बनते हैं। पेज नंबर 31, वायरसेस। वायरसेस भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वायरसेस आर इवन स्मॉलर देन बैक्टीरिया, वायरसेस बैक्टीरिया से भी ज़्यादा छोटे होते हैं। दे लिव इनसाइड द सेल्स ऑफ द बॉडी, ये जिस्म के सेल्स यानी खुलियों के अंदर रहते हैं। दे कॉज डिजीज़, ये भी बीमारियां फैलाते हैं या बीमारियों की वजह बनते हैं, सच एज जैसा कि कॉमन कोल्ड, ठंड लग जाना यानी नज़ला, इन्फ्लुएंजा यानी ज़ुकाम, मीज़ल्स एंड चिकन पॉक्स। Page number 31, infection. Once harmful microorganisms get into your body, they reproduce rapidly. इन्फेक्शन कैसे होता है? जब बैक्टीरिया या वायरसेस यानी इन दोनों में से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे जिस्म के अंदर जाता है और तो वो बहुत तेज़ी से रिप्रोड्यूस करना शुरू हो जाता है, यानी कि अपने जैसे नए लिविंग थिंग्स या नए ऑर्गेनिजम्स बनाना शुरू कर देता है। दे फीड ऑन द बॉडी सेल्स, ये जिस्म के जो सेल्स होते हैं उन पे फीड करते हैं, उन्हें खाते हैं, एंड प्रोड्यूस और बनाते हैं पॉइजनस वेस्ट, एक जहरीला मादा कॉल्ड टॉक्सिन, जिसे टॉक्सिन कहते हैं। एज देयर नंबर इंक्रीजेस, जैसे जैसे नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तादाद बढ़ती जाती है, मोर सेल्स आर डैमेज, ज़्यादा सेल ख़राब होते हैं या तबाह होते हैं, एंड मोर टॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस, और ज़्यादा टॉक्सिन बनता जाता है, एंड यू सून बिगिन टू फील इल, और बहुत जल्दी आप अपने आप को बीमार महसूस करने लग जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एन इन्फेक्शन, और ये एक इन्फेक्शन कहलाता है। समटाइम्स, कभी कभार, दे कॉज एन इन्फेक्शन टू ओनली सम पार्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी, कभी कभार ये सिर्फ ऐसे इन्फेक्शन की वजह बनते हैं जो कि जिस्म के एक ख़ास हिस्से तक महदूद होता है, लाइक योर आइज़, लंग्स एट्सेट्रा, जैसे कि आपकी आँखें या आपके फेफड़े वगैरह। समटाइम्स, कभी कभार, दे माइट अफेक्ट द होल बॉडी कॉजिंग फीवर, ये आपकी तकरीबन पूरे जिस्म को मुतासर करते हैं, जैसे कि बुखार की वजह बनकर। Our body tries to fight these germs, हमारा जिस्म इन जरासीमों से लड़ने की कोशिश करता है विद द हेल्प ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स की मदद से। वाइट ब्लड सेल्स हमारे खून के अंदर मौजूद खुलिये या सेल्स होते हैं जो कि जरासीमों को मारते हैं। समटाइम्स वी नीड टू टेक मेडिसिन्स, कभी कभार हमें दवाइयाँ खाने की ज़रूरत होती है, लाइक एंटीबायोटिक्स टू किल द जर्म्स, जैसे कि एंटीबायोटिक्स जो कि जरासीमों को मारती हैं। पेज नंबर 31, हाउ डू जर्म्स एंटर द बॉडी, जरासीम किस तरह से हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं।
जर्म्स एंटर योर बॉडी इन मैनी वेज। जरासीम हमारे जिस्म में मुख्तलिफ तरह से मुख्तलिफ रास्तों से दाखिल होते हैं। When people cough and sneeze, जब लोग खांसते हैं और छींकते हैं, germs from their bodies are pushed out into the air, उनके जिस्म में मौजूद जरासीम बाहर हवा में आ जाते हैं। When you breathe, जब आप सांस लेते हैं, in the same air, उसी हवा में, germs enter your body, जरासीम आपके जिस्म में चले जाते हैं। They attack the cell of your body and make you ill, ये आपके जिस्म के अंदर मौजूद सेल्स या खुलियों पर हमला करते हैं और आपको बीमार कर देते हैं। You can catch some diseases if you touch people who have these diseases. कभी कभी आपको बीमारियां ऐसे भी लग सकती हैं कि आपने उस बीमारी रखने वाले लोगों को छुआ हो, और if you use the things, या आप वो चीज़ें इस्तेमाल करें that they have used, जिनको उन लोगों ने छुआ हो जिनको बीमारी थी, such as their cups, जैसे कि उनके कप्स को, towels, उनके तौलियों को, combs, उनकी कंघियों को वगैरह। Food and drink can have germs if flies sit on them, खुराक और खाने पीने की चीज़ों पर भी जरासीम होते हैं अगर उन पर मक्खियाँ बैठी हों। Germs in food and water can cause food poisoning, खाने पीने की चीज़ों पर मौजूद जरासीम फूड पॉइजनिंग की वजह बनते हैं। प्रोटेक्टिंग द बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस, जिस्म को बीमारियों से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इफ़ यू नो हाउ जर्म्स स्प्रेड, अगर आप ये जानते हैं कि जरासीम किस तरह से फैलते हैं, यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम देम, तो आप अपने आप को उनसे बचा सकते हैं। कैसे, देखते हैं। पेज नंबर 32। अब हम देखेंगे कि हम किन तरीक़ों से अपने आप को जर्म्स से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर टू प्रोटेक्ट योर फैमिली एंड योर सेल्फ फ्रॉम डिजीज़ आर, बहुत ज़रूरी चीज़ें जिनको याद रख के हम अपने आप को और अपने ख़ानदान को बीमारियों से बचा सकते हैं वो ये हैं। ऑलवेज़ वॉश योर हैंड्स, हमेशा अपने हाथ धोएं विथ सोप एंड वाटर, पानी और साबुन के साथ, बिफोर टचिंग फूड, खाने को हाथ लगाने से पहले, यानी कि खाना खाने से पहले हमेशा अपने हाथ पानी और साबुन से धो लें। वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सब्जियों और फलों को धो लें बिफोर ईटिंग दैम, खाने से पहले। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स, हमेशा अपने हाथ धोएं आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद। कीप फूड कवर्ड, खुराक को ढक कर रखें, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फ्लाइज, इसे मक्खियों से बचाने के लिए। डू नॉट लेट योर पेट लिक योर फेस और ईट फ्रॉम योर प्लेट, अपने पालतू जानवरों को अपने मुंह या फिर अपने मुंह को चाटने ना दें और ना ही उनको अपनी प्लेट से खाने दें। इफ़ यू हैव अ डिजीज़, अगर आपको ऐसी बीमारी है दैट कैन स्प्रेड, जो कि फैल सकती है, स्टे अवे फ्रॉम अदर पीपल, दूसरे लोगों से दूर रहें, अनटिल यू आर बेटर, जब तक कि आप ठीक ना हो जाएं। कवर योर माउथ विद अ हैंडकरचीफ व्हेन यू कफ और स्नीज, अपने मुंह को रुमाल से ढक कर रखें खांसने और छींकते वक्त। पेज नंबर 32। योर बॉडी कैन प्रोटेक्ट इटसेल्फ, आपका जिस्म खुद को कैसे महफूज रखता है या खुद को कैसे बचाता है। योर बॉडी हैज़ रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स, आपके खून के अंदर सुर्ख
खून के खुलिये यानी रेड ब्लड सेल्स और सफ़ेद खून के खुलिये यानी कि वाइट ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। द वाइट ब्लड सेल्स डू अ वेरी इम्पॉर्टेंट जॉब। वाइट ब्लड सेल्स एक बहुत ज़रूरी काम करते हैं। दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम जर्म्स। ये जिस्म को जरासीमों से बचाते हैं या जिस्म की हिफाजत करते हैं। दे अटैक एंड किल द जर्म्स दैट एंटर द बॉडी। ये जिस्म में आने वाले जरासीमों पर हमला करते हैं और उन्हें मार देते हैं। सम वाइट ब्लड सेल्स ईट अप द जर्म्स। कुछ वाइट ब्लड सेल्स जरासीमों को खा जाते हैं। दे ऑल्सो प्रोड्यूस सम केमिकल सब्सटेंसेस विच कैन किल जर्म्स। वाइट ब्लड सेल्स कुछ ऐसे केमिकल भी बनाते हैं जो कि जरासीमों को मार देते हैं। पेज नंबर 32, वैक्सीनेशन। Doctors can also help your body to fight against some disease causing germs. डॉक्टर्स हमारी मदद करते हैं बीमारियां फैलाने वाले जरासीमों से लड़ने में। A tiny amount of germ is injected into your body through a needle. एक सुई के ज़रिए से जिस्म के अंदर जरासीमों की एक छोटी सी मिक़दार डाल दी जाती है। The white blood cells of your body prepare to fight against it. जिस्म में मौजूद वाइट ब्लड सेल्स उनको मारने के लिए या उनसे लड़ने के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं। इन दिस वे, इस तरह से द बॉडी इज़ रेडी टू फाइट मोर जर्म्स। हमारा जिस्म और जरासीमों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है ऑफ द सेम काइंड, उसी किस्म के। द बॉडी बिकम इम्यून टू दैट पार्टिकुलर जर्म। और हमारा जिस्म उस एक ख़ास तरह के जरासीम से इम्यून हो जाता है। दिस इंजेक्शन इज़ कॉल्ड अ वैक्सीनेशन। और वो इंजेक्शन वैक्सीनेशन कहलाता है। वैक्सीनेशन मेक द बॉडी इम्यून टू मैनी डिजीज़, मैनी काइंड्स ऑफ डिजीज़। वैक्सीनेशन हमारे जिस्म को मुख्तलिफ इक़साम की बीमारियों से बचाती है या महफूज कर लेती है।